गुरुग्राम, पहले का नाम गुड़गांव, हरियाणा का शहर है जो एनसीआर दिल्ली के नए बाजार में लगता हुआ है। ये दिल्ली से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 2011 में 8,80,000 की जनसंख्या के साथ ये फरीदाबाद के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन गया। गुड़गांव यूं तो दिल्ली का एक प्रमुख सैटेलाइट शहरों में से एक है और एनसीआर रीजन का हिस्सा भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही चंडीगढ़ और मुंबई के बाद ये भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर भी है। लोक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, कि राजा युधिष्ठिर ने ये गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। उनके नाम पर ही इसे गुरुग्राम कहा जाने लगा, जो कालांतर में बदलकर गुड़गांव हो गया। महान गुरु भक्त एकलव्य का गुड़गांव से काफी गहरा संबंध है। इस स्थान पर ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था। मुगल काल में ये आगरा सूबे में, जबकि ब्रिटिश काल में दिल्ली जिले का भाग बना। 1950 के दशक तक गुड़गांव एक छोटा सा गांव था, जहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले यहां की मिट्टी खराब गुणवत्ता की थी और इसी कारण यहां की भूमि की दरें काफी कम थी। इसका लाभ उठाकर कई कंपनीज ने यहां पे 80s और 90s के दशक में उद्योग क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर दिए। शहर की इस रौनक और चहल पहल के बीचों बीच एक हिडन जेम हमारा इंतजार कर रहा था। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। यह हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के फारूक नगर के सुल्तानपुर गांव में स्थित है। सुल्तानपुर गांव दिल्ली के धौला कुआं से केवल 40 किलोमीटर दूर है और जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए केवल 15 किलोमीटर की राइड है। गुरुग्राम झज्जर हाईवे पर ये नेशनल पार्क स्थित है। बर्ड्स को देखना और बर्ड्स को देखने के शौकीनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल साइट बन जाती है। सर्दियों में यहाँ आना सबसे अच्छा माना जाता है, जब कई माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। हरियाणा सरकार ने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में कई विकास कार्य किए हैं, जैसे टीलों के निर्माण, रास्तों को चौड़ा करना और 4 ट्यूबवेल खोदना। एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना क्षेत्र में वनस्पति को और बेहतर बनाने का प्रयास होता है, जो कि हरियाणा सरकार यहाँ पे अच्छे से कर रही है। दुनिया में पक्षियों की कुल लगभग 9 से 10,000 प्रजातियों में से 3,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जिनमें 175 लंबी दूरी की माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ यहीं के नेटिव हैं, जबकि बाकी बचे हुए साइबेरिया, यूरोप और अफगानिस्तान जैसे दूर के क्षेत्रों से आ जाते हैं। सुल्तानपुर का नाम चौहान राजपूत राजा सुल्तान सिंह चौहान के नाम पर रखा गया, जो हर्षदेव सिंह चौहान के परपोते थे। राजा सुल्तान सिंह चौहान ने 1474 विक्रम संवत में सुल्तानपुर की स्थापना की, जब उन्होंने सिलर मुसलमानों से ये जगह छीन ली थी। सुल्तानपुर फारूक नगर के अंतर्गत सबसे बड़ा गांव था, जिसके आसपास के कई गांव आज भी वहीं मौजूद हैं। सुल्तानपुर दिल्ली और ब्रिटिश भारत के साथ
सॉल्ट उत्पादन का केंद्र भी था, जहां सालाना 2.5 लाख क्विंटल सॉल्ट का निर्यात होता था। फारूक नगर रेलवे स्टेशन और मीटर गेज रेलवे ट्रेन सेवा 14 फरवरी 1873 को शुरू हुई थी और सुल्तानपुर में कुछ रेलवे साइडिंग्स भी थी जहां सॉल्ट के ट्रेन के वैगन्स में लोड किया जाता था। सुल्तानपुर में एक प्राचीन मस्जिद भी थी जिसका निर्माण सुल्तान ऑफ दिल्ली घियासुद्दीन बलबन के समय हुआ था। नमक का उत्पादन लगभग 40 सलाइन वाटर वेल्स से ब्राइन निकालने के बाद खुले प्लोटोन में सुखाने के द्वारा किया जाने लगा। क्योंकि नमक सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत था, इसलिए सुल्तानपुर में सॉल्ट सुपरिटेंडेंट का ऑफिस 2 रुपए टैक्स पर मौंद लगाने लगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सांबर राजस्थान सॉल्ट वर्क्स का अधिग्रहण करने के बाद सुल्तानपुर नामक उत्पादन अवस्थ हो गया और 1903 और 1904 तक नमक निर्यात 65,000 मौंड तक गिर गया। इससे सुल्तानपुर के लोगों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। आखिरकार 1923 में ब्रिटिश ने सॉल्ट सुपरिटेंडेंट के ऑफिस को बंद करा डाला और सभी नमक के डिब्बे वापस वेल्स में डाल दिए गए और नमक उत्पादन को बंद कर दिया। इससे लोगों का बहुत आर्थिक परेशानी से सामना हुआ और सुल्तानपुर के लोगों की जीवन शैली पर बहुत बुरा असर पड़ा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की आवश्यकता का पहली बार प्रसिद्ध ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट पीटर माइकल जैक्सन ने महसूस किया, जो दिल्ली बर्ड वॉचिंग सोसाइटी के सम्मानित सचिव थे। उन्होंने 1970 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सुल्तानपुर झील को बर्ड सेंचुरी घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इंदिरा गांधी ने उन्हें वहां ले जाने के लिए कहा, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्हें यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। बाद में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल को वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1972 में यह क्षेत्र बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। जुलाई 1991 में इस संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। इसका क्षेत्रफल 150 किलोमीटर है। यह विश्व में 10,005 प्रजातियों के पक्षियों में से लगभग 370 प्रजातियां मौसमी परिवर्तनों के कारण भारत में प्रवास करती हैं, जिनमें से 175 दूरी प्रजाति सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रूट का उपयोग करती हैं और इन्हीं में से 250 से अधिक प्रजातियां सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में देखी जा चुकी हैं। हर साल 100 से अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रजातियां यहां आहार के लिए आती हैं। सर्दियों में जगह पक्षियों के लिए एक पैनोरमा प्रस्तुत करता है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, स्पॉटेड सैंड पाइपर, यूरेशियन विंगॉन, ब्लैक टेल्ड गॉडवेट और लॉन्ग बिल्ड पिपेट। गर्मियों में लगभग 11 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी जैसे कि एशियन कोयल, ब्लैक क्राउन्ड नाइट हेरोन, ग्रे हेरोन, इंडियन गोल्डन ओरियोल और भी कई सारे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कई पक्षियों के अलावा यहाँ पर जानवर भी हैं, जैसे कि ब्लू बुल, इंडियन फॉक्स और ब्लैक बग भी यहाँ पे देखे जा चुके हैं।
पक्षियों के कई से लोकप्रिय पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ये पेड़ पक्षियों के लिए आहार और आश्रय पैदा करते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। अगर आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क आते हैं तो यहाँ पे वॉकिंग सफारी का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप अच्छे से टाइम निकाल कर आए हैं 3 से 4 घंटे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे वॉकिंग सफारी कीजिए। वॉकिंग सफारी प्लस आपके पास एक प्रोफेशनल कैमरा, दिस प्लेस इज अ हेवन फॉर यू। दोस्तों, ये जो पक्षी हमने अभी साइट किया है इसको कहते हैं पेंटेड स्टॉर्क। इनके घोंसलों की कॉलोनीज होती हैं जो अक्सर पर्यटन के केंद्र बन जाते हैं क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है और काफी रंगीन होता है। विशेष रूप से कोकरबुलर और वीरूपुरा गांव में घोंसले की जगह बहुत प्रसिद्ध हैं जो दक्षिण भारत में स्थित है। कोकरबुलर में पक्षी गांव के पेड़ों में घोंसला बनाते हैं और स्पॉट बिल्ड पेलिकन के साथ मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं और वहां पे रहते हैं। लोकल लोगों द्वारा इन पक्षियों को सुरक्षा दी जाती है जब वे अक्टूबर में आते हैं और कुछ महीनों के बाद गांव छोड़ के चले जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कॉलोनी दिल्ली जूलॉजिकल पार्क में, जहां पक्षी मॉनसून में 30 से 40 दिन बाद आते हैं, ये कॉलोनी 300 से 600 पक्षियों के लिए बनी है जो जू के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड पर पेड़ों में घोंसला बनाते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भी 26 से 96 घोंसलों की कॉलोनी है जहां वर्षा की अधिक बारिश के साथ अधिक पक्षी घोंसले बनाते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पराजनक समुदाय कोयलेलाडियो घाना नेशनल पार्क में है जहां 2500 घोंसले हैं। उपालापाडू गांव, कोलीरो, गोतवारम गांव और रंगानाथिट्टू में भी कई अन्य परिजनक कॉलोनी हैं। बांदी पक्षी भी आसानी से पराजनक करते हैं जब उन्हें घोंसला सामग्री और प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। पेंटेड स्टॉर्क के साथ मिल्की स्टॉर्क के हाइब्रिडाइजेशन के कारण कुछ चिंताहीन हैं, विशेष रूप से जू में। हाइब्रिड कंबोडिया में वाइल्ड में और कुआलालंपुर, सिंगापुर जू और बैंकॉक के जू में रिकॉर्ड किए गए हैं। लेसर एडजस्टेंट स्टॉर्क के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी कई जू में रिकॉर्ड किया गया है, विशेष रूप से कोलंबो जू श्रीलंका में, जहां एक मेल पेंटेड स्टॉर्क और फीमेल लेसर एडजस्टेंट ने कई बार चिक्स को पाला है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ और नेचर को।
अब ये जो दोस्तों हमें पक्षी स्पॉट हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पक्षी है। इसका नाम है स्पूनबिल। स्पूनबिल एक मौसम के लिए ही मोनोगैमस होते हैं। अधिकांश प्रजातियां पेड़ों या रीड बेड्स में घोंसला बनाती हैं, अक्सर इबिसिस या हेरॉन्स के साथ। ये देखिए, ये हेरॉन्स। मेल घोंसला सामग्री इकट्ठा करता है जिसमें स्टिक्स और रीड्स होते हैं जो कभी कभी पुराने घोंसले से लिए जाते हैं। फीमेल इन सामग्रियों को एक बड़े छोटे बाउल या प्लेटफॉर्म में बनाती है जो प्रजाति के अनुसार आकार और संरचना में भिन्न होता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो आउलेट है ये होता है स्पॉटेड आउलेट। ये एक छोटा उल्लू भी इसे बुलाया जाता है। ये ब्रीड करता है ट्रॉपिकल एशिया में, नॉर्थ पाकिस्तान टू साउथ ईस्ट एशिया के बीच में इसकी जो है टेरिटरी है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे तादाद में हमें दिखे। ऑलमोस्ट ऑन एवरी 10th और 11th ट्री हम इन्हें देख पा रहे थे। और स्पॉटेड आउलेट एक बहुत ही छोटा उल्लू होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है इसी वजह से, क्योंकि ये छोटा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे बढ़े हैं और अपने कैरावान को अलविदा कह के हम इस मचान पे जो है जाके आपको यहाँ का बर्ड व्यू देंगे। ऐसी कुछ लगभग 4 मचाने यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अगर आप एक अच्छा कैमरा लेकर आते हैं और आपके पास बाइनोकुलर्स भी है तो आप अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी में बहुत सी खूबसूरत बर्ड की फ़ोटोज़, झील की फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकेंगे। जहाँ पे ये मैं खड़ा हूँ ये थोड़ा सा मुझे अस्थाई लगा, इसलिए मैं थोड़े सेफ जोन में आ गया और इसकी हाइट लगभग 4th फ्लोर तक की रही होगी या फिर 3rd फ्लोर की छत भी जिसे हम कह सकते हैं। काफ़ी हाइट पे था और सुल्तानपुर नेशनल पार्क का हमें एक बर्ड व्यू, बहुत एरियल व्यू अच्छे से हमें दे पा रहा था। पीछे की तरफ लोगों के फार्म हाउसेस हैं और आगे की तरफ नेशनल पार्क। ये जो झील के अंदर आप पहाड़ियाँ, छोटे छोटे हिल्स देख पा रहे हैं, ये बर्ड्स ने नेचुरली बनाए हैं। विद टाइम ये यहाँ पे बन गए हैं और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। हर साल क्योंकि इस झील का जो स्तर है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो एनिमल्स के लिए या फिर बर्ड्स के लिए अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा जो है ये एरिया बन जाता है जिसमें वो इन पहाड़ों को क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे हिल्स उनके लिए, और इसी में मेजरली ब्रीड करते हैं और अंडे भी देते हैं और यहीं से जो है एग्स गर्मियों में हैच होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हाइट पे पहुँच के मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ऊपर चढ़ते हुए कि कितनी नैरो जो हैं ये सीढ़ियाँ हैं, और ये एक रेगुलर सीढ़ियों जैसी नहीं थी। प्लस जो आप मेरे राइट में और लेफ़्ट में देख ही पा रहे हैं
कितना ज़्यादा गैप है, तो इतना ज़्यादा गैप है कि फील होता है कि अगर हमने सेफ्टी से उतराई नहीं करी तो शायद गिर भी सकते हैं यहाँ से। तो जाते हुए तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, बट आते हुए उतरते हुए मुझे थोड़ा फील हुआ। ये देखिए, 1.5 मंजिल जितनी एक सीढ़ी है, तो 1.5 मंजिल इधर, 1.5 उधर और 1.5 उधर, 1.5 उधर, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ये जो है हाइट वाली मचान मुझे फील हुई, महसूस हुई। आई एम नॉट श्योर, शायद जंगल में एक ऊंचा एरिया काफ़ी ऊंचा महसूस होता है, शायद इस वजह से हुआ होगा। हाल ही में दोस्तों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। यह जगह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि होती है। इंटरनेशनल वेटलैंड एरिया। इन साइटों को रामसर सूची में शामिल किया जाता है। रामसर साइटों को इस तरह नामित किया जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की पहचान करने वाले मानदंडों को पूरा करता है। रामसर साइटों को अर्धभूमि पर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। यह कन्वेंशन यूनेस्को ने साल 1971 में स्थापित किया था। इस कन्वेंशन का नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया था। रामसर साइटों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए यूनेस्को ने यह अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई थी। रामसर साइटें कंजर्वेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया बन जाती हैं। ये कई प्रजातियों के लिए आवास का प्रावधान करती हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड फेस्टिवल मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन के अंगीकरण का प्रतीक है। भारत में कई ऐसी रामसर साइटें हैं जिनमें से सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रामसर साइट बन जाती है।
आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको भी हमारी पेशकश उतनी ही पसंद आती होंगी जितनी हमें आती हैं आपके लाइक्स और कमेंट्स। मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।